वेलकम बैक वंडरफुल सोल्स, ब्यूटीफुल सोल्स। और ये हमारा एंजल्स नंबर्स की मीनिंग की कंटिन्यूशन है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए हमने पीछे एंजल नंबर 1 तक किया है, तो आज हम 2 करेंगे, 2 3 करेंगे। ठीक है। सो गाइस, आपको पता ही है कि एंजल्स की साइंस होती है। ठीक है। कुछ साइंस मैंने पिछले बार बताई थी, और कुछ साइंस ऐसे भी हैं कि बहुत सारे चिड़िया के चहकना, बहुत सारे चिड़िया आपके आसपास आना, आपके घर में घुसना, चहकना, ये भी एक साइन होती है। और बहुत सारे कभी कभी बारिश होती है तो रेनबो दिखने लग जाते हैं, ये भी एक साइन होती है। या अचानक आप कुछ बाहर निकलते हो एंड सूर्य उगता हुआ दिखता है, सूर्य की लाल लाल किरणें आपको दिखती है एंड वो आपको अट्रैक्टिव लगता है एंड आप उसको देखे बगैर नहीं रह सकते, ये भी एक साइन है। और जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अचानक से सूर्य उगता हुआ सूरज आप देखते हैं, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल साइन है। तो इस प्रकार के कई साइंस हमारे लाइफ में आते हैं जहाँ पे एंजल्स हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आपने नज़रअंदाज नहीं करनी है। इन सब चीज़ों को जो है आपने अप्रिशिएट तो करना है, ब्यूटी देख के अप्रिशिएट तो करना है, बस साथ में जो है उनसे आपको कुछ साइंस रीड करनी है कि आपके मन में जो भी कश्मकश चल रहा है या लाइफ में कश्मकश चल रहा है, उसका क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीज़न, है ना। इस प्रकार की जो है कि क्या मेरे लाइफ में जो चल रहा है, लेकिन मैं तो अभी ये थॉट प्रोसेस में हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो उस तरह से आप अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, सो यस, सो यदि आपको 222 ज़्यादा दिख रहा है ना। यदि आपको, आप कहीं जा रहे हो या आप अपना मोबाइल खोल रहे हो, वहाँ पे 222 आ रहा है, या आप कहीं जा रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, वहाँ पे जस्ट 222 आ रहा है, इस तरह की कई साइंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप 222 दिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कि आपकी जो है आपकी जो है ये मैसेज है एंजल्स का कि आपको जो है अपना ज़िंदगी में ना बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। 222 का मतलब होता है कि आपके लाइफ में बैलेंस की, या तो आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, या तो आपके लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है। कोई भी सिचुएशन में आप अगर आप कोई भी सिचुएशन में हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बैलेंस, कॉर्पोरेशन और हार्मनी लाना बहुत ज़रूरी है। सो हार्मनी का क्या मतलब होता है कि जैसे आप रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे आपको हार्मनी मतलब कि बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपने ही बात मनवाते जा रहे हो, आपको अपने पार्टनर का भी बात सुनना है, उनकी भी आपको चीज़ें जो है कंसिडर करना है। कई लोग होते हैं ना कि रिलेशनशिप में है तो मतलब जैसे कि उनकी पार्टनर उन पे फिदा है, तो वो पता क्या करने, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोलेंगे, अच्छा ये तो मेरे पे फिदा है, चलो मैं ये काम भी करवा लेती हूँ, वो भी मतलब करवा लेती हूँ, करवा लेता हूँ। ये दोनों जेंडर्स के लिए है ये बात। ठीक है। सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं है। तो दोनों जेंडर में ऐसा हो सकता है कि यदि उनके पार्टनर ज़्यादा सीधे हैं और ज़्यादा उन पे फिदा है और ज़्यादा उनकी बात सुनते हैं, तो दूसरा वाला पार्टनर जो है ना, थोड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है ये इंसानों का कि वो थोड़ा सा उनके फ़ायदा उठाने लगते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही उनसे बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें गलत होती है ना। तो बैलेंस, हार्मनी रिलेशनशिप में हो, या आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है ना। कि जॉब कर रहे हैं तो आप छुट्टी पे छुट्टी लिए जा रहे हैं, और तो आपके जो पार्टनर है या आपका जो कलीग है उसी से सारा काम आप करवा रहे हो, तो ये गलत होता है। तो इस तरह की चीज़ें, ये छोटी सी एग्जांपल है। तो इस तरह की चीज़ें जो है लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, या फिर ज़्यादा ही काम कर रहे हो और कोई फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता रहे हो, कोई आउटिंग नहीं जा रहे हो,
तो ये चीज़ें जो है गलत है। आपने लाइफ में बैलेंस इस तरह के लाने हैं कि आप काम करे जा रहे हो, अपनी हेल्थ की नेगलेक्ट कर रहे हो या अपने फैमिली की नेगलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सब एरियाज़ ऑफ योर लाइफ को आपको ध्यान देना होता है। फैमिली को भी देखना होता है, काम भी देखना होता है, अपना हेल्थ भी देखना होता है। तो सब चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ये 222 देखने पे ये मीनिंग होता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई है 222 का। अब हम देखते हैं कि यदि आपको 333 ज़्यादा दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है ना। सो जब आप 333 देखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि 333 का मतलब होता है कि आपको जो है ना, आपके ऊपर एंजल्स की क्या बोलते हैं, निगरानी है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। और और ये भी होता है कि आपको जो है डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। ठीक है, 333 देखने का मतलब होता है कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। तो आप जिनको भी मानते हैं वो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो आपको सपने में आके कुछ इंडिकेट करेंगे, या आपके सपने में आके आपको कुछ जो आपके साथ घटने वाली है वो चीज़ें दिखाएंगी, या आपको लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी वगैरह आने वाला है वो भी दिखाएंगी। जैसे कि सपना में कभी कभी आप अपने जो जिनको भी मानते हैं उनको देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एंड कहते हैं ना कि यदि आप सांप देखते हैं तो पैसा मिलता है, और यदि सांप देखते हैं तो साथ में ये भी होता है कि दुश्मन पनक रहे हैं। सो ये कई चीज़ें की होती है। तो इस तरह से आपको सपने में कई मीनिंग डिवाइन जो है आपको भेजने की कोशिश करते हैं, कि यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो भी वो आपको सपने में कुछ ऐसे दिखाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आप उठ के बैठोगी कि अरे हाँ, मैंने तो कल सपना में ये देखा था, ये क्यों देखा। आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आप के साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, और संकेत आपको मिल ही जाता है ना। तो इस तरह की है। और यस, एंड 333 का बहुत ही अच्छा है कि इसमें आपके एंजल्स, आपके डिवाइन एनर्जीज आपके साथ होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है निश्चिंत रहिए। ऐसा भी है कि आपको यदि ख़राब सपने नहीं आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज आप जिनको भी मानते हैं वो आपके साथ हैं, आपके कदम कदम पे हैं, आपकी जो है गाइड कर रहे हैं, आपको हर एक अनहोनी से बचाते लेके आपको लेके जाएंगे। इस तरह की मीनिंग आती है। सो एंड यदि आप 444 दिखते हैं, ठीक है, तो यदि आप 444 ज़्यादा दिखते हैं इसका मतलब होता है कि आप आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे जाने की ज़रूरत है। आप जिनको भी मानते हैं उस तरफ से थोड़ा आपका झुकाव होना ज़रूरी है। और यस, आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा। ठीक है, इन दिनों जब आप 444 देखते हैं, इसका ये भी संकेत है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती जा रही है, और आप जो है अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपका मन, आपके अंतर्मात्मा जो कहता है उस बात को आपको सुन लेना चाहिए, उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। आप कोई काम या कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको रुक के जो है एनालाइज करना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है, गलत है। इस तरह की जो है आपके लिए आ रहा है कि 444 देखने पे ये होता है कि आपकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आप रिलीजियस हो जाते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो। और अगर नहीं है ऐसी बात तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है। ठीक है, तो ये भी संकेत देता है कि आप शायद स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल अलग हो गए हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़े झुकाव, थोड़े से अपने जिनको भी आप मानते हैं डिवाइन एनर्जीज की याद करना चाहिए, थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए। ये भी मीनिंग होता है ना। आपका जो है आपका इंट्यूशन और इनर विजडम बढ़ता है 444 देखने से, राइट। सो ये थे, आज हमने 3 एंजल नंबर्स कवर किए हैं। सो
यस, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के बताऊंगी। सो आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो जब भी आप ये नंबर्स देखते हैं तो आपको घबराना नहीं है, हाय क्या क्या क्या। सो ये जानकारी आपके बनी रहेगी, तो आप जब भी ये नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, यू नो, मेरे में शायद ये कमी है तो मुझे ये पूरा करना है। और अगर मेरे के साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब ये सही हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मेरी पे घट रही है, मेरी स्पिरिचुअलिटी पे इंक्लाइन भी हो रही है, मेरा मन भी हो रहा है, और मैं ज़्यादा पूजा पाठ भी कर रही हूँ मैं, है ना, और अपने डिवाइन एनर्जीज़ को याद भी कर रही हूँ, और मुझे साथ में ये नंबर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं सही रास्ते जा रही हूँ। इस तरह की एनालाइजेशन आपको करना आना चाहिए। ओके, so once again, thank you for watching my video, all my lovely souls, my beautiful souls. आप लोगों का साथ मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और अभी 1 साल होने वाला है हम लोगों का साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप जैसे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड हम एक साथ जो है कई मंजिलें पार करेंगे, आई होप। एंड कि यू नो, आप लोगों को जो भी वीडियो बनाना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस इशू में बनाना है, तो आई विल ट्राई कि मैं उस पर बना के आपको आपके लिए गाइडेंस पेश करूं। एंड मैं लाइव तो आती हूँ, बट उसमें जो है 1-1 पर्सन 1-to-1 होता है, तो उसमें काफ़ी लोगों का छूट जाता है। तो अगर मैं इस तरह से कलेक्टिव रीडिंग बनाती हूँ तो इसमें जो है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की एक साथ प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, और इनसे फ़ायदा उठाते हैं। इनसे आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसाइट्स ले सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, राइट। यही मेरी मेन जो है, मेरा एम यही है कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दे सकूं थ्रू एंजल्स, थ्रू द टैरो कार्ड। सो डियर एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ ब्लेस ऑल माय लवली सोल्स। और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब पे कृपा कीजिए, उन सब की अच्छी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, उन सब के लिए जो है रास्ते खोल दीजिए। डियर एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू। आज तक आपने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, आगे जो कुछ भी करेंगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे इन सब्सक्राइबर्स से जुड़वाया है, और हमारा जर्नी अच्छा रहे। आप प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ ब्लेस करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय लवली सोल्स, लव यू ऑल।